उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू का प्लान ए ऑगर मशीन के तहत अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन वो प्लान फेल होने के बाद रेस्क्यू के प्लान बी शुरू किया जा चुका है, जिसके तहत वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। आइए आपको प्लान बी के बारे में ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ये प्लान बी है क्या और कैसे ये काम करने वाला है। दरअसल प्लान बी क्या कहता है वो हम आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से इसका मूवमेंट होगा और कैसे टॉप एंगल से ड्रिलिंग शुरू होने वाली है, ये इस वक्त हम आपको बताएंगे। तो वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही है, उसके तहत मजदूरों को बचाने के लिए सुरंग के ऊपरी हिस्से से ड्रिलिंग की जा रही है। ये ड्रिलिंग का पूरा प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इस ड्रिलिंग से खतरा क्या है वो बताना जरूरी है। इससे खतरा ये है कि ये जो टनल है उस पर कहीं ना कहीं प्रेशर बनेगा और इसीलिए बीच में इस काम को रोक दिया गया था जब ऑगर मशीन से काम चलना शुरू हुआ। ये पूरा टनल के बारे में हम आपको बताइए, सिलक्यारा टनल जहां पे मजदूर फंसे हुए हैं। दूसरी ड्रिलिंग का पॉइंट क्या है, ये 320 मीटर है और पहली ड्रिलिंग का पॉइंट ये कितना है, 84 मीटर। अभी जो काम होना शुरू हुआ है वर्टिकल ड्रिलिंग का वो इसी 84 को पार करना बहुत मुश्किल है। और जो हम ऑगर मशीन के थ्रू जा रहे थे उसका दायरा कितना है, उसका सिर्फ और सिर्फ 60 है, जिसमें हम कहां तक पहुंच चुके हैं, हम 48 से ज्यादा पहुंच गए हैं और 48 के बाद हम मैनुअली जा रहे हैं, यानी कि वो रास्ता अभी भी हमें बहुत जल्द पहुंचाएगा अगर मजदूर उस तरीके से काम करते रहे। लेकिन सेकंड विकल्प के तौर पे हम इस पे फोकस करें। मैं फिर दोहराऊंगी आप दर्शकों के सामने कि इससे थोड़ा खतरा है और इसी खतरे को भांपते हुए हमने इस काम को बंद कर दिया था, क्योंकि ये टनल है और टनल के टॉप एंगल से जब ये 84 मीटर तक नीचे तक ये ड्रिलिंग होनी है तो इसमें कंपन होगा। जो हैदराबाद की मशीन लाई गई है उसी का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। ये इस वक्त हम इंपॉर्टेंट लाइन से आपको बता रहे हैं, बड़ी बातें बता रहे हैं कि कैसे ये होना है। तो पहली वर्टिकल ड्रिलिंग 84 मीटर की होगी, जबकि दूसरी ड्रिलिंग 320 मीटर की होने जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग को ऐसे आप समझिए जैसे हैंडपंप के लिए बोरिंग करते हैं, वैसे ही ये बोरिंग की जाएगी और इसमें 15 से 20 दिन का वक्त लग सकता है। तो आज 16वां दिन है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यहाँ पर तो एक कैंप ऑफिस बना दिया गया। जनरल वीके सिंह केंद्रीय मंत्री जो लगातार रोजाना यहाँ पर आते हैं, आज भी वो आए, पूजा अर्चना की, अंदर गए और मुख्यमंत्री धामी भी यहाँ पर थे मौजूद। आज जिस तरीके से अपडेट है वो उन्होंने लिए, परिजनों से भी वो लगातार बातचीत कर रहे हैं और आश्वस्त कर रहे हैं कि बहुत जल्द कामयाबी से ये मिशन कंप्लीट होगा और तमाम लोग सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। क्या उनके पास जानकारी पहुंची है, खुद मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी। जो कटर हैं, काटने वाले हैं, उन्होंने आगर मशीन काट के पूरी निकाल ली है। आगे का कुछ पाइप का हिस्सा भी टेढ़ा हुआ है, वो भी नुकसान हुआ है, उसको भी काट के बाहर निकालेंगे। उसके बाद ड्रिलिंग का काम और पुशिंग का काम शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये काम पूरा होगा। सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इनके बारे में जानकारी भी कर रहे हैं। जरूरी जो काम होने हैं उनके लिए भी लोगों को उन्होंने सबको लगाया है। पूरे देश की एजेंसियां लगी हैं, विदेशों के लोग भी लगे हैं। जल्दी से जल्दी ये काम होगा, यही आश्वस्त किया है सबको। मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे जो वहीं पे मौजूद है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए प्लान बी के अलावा प्लान सी भी तैयार है, जिस पर काम भी शुरू किया जा चुका है ताकि मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। और ये प्लान सी क्या कहता है, ये प्लान सी किस तरीके से एक्टिव होगा, ये मैं बताऊंगी इस वक्त आपको। प्लान सी के तहत टनल के दूसरे छोर यानी डंडला गांव की तरफ से ड्रिलिंग की जा रही है। अब ये मैं एरिया दिखाती हूँ, ये टनल। प्लान सी क्या कहता है, प्लान सी कहता है कि ये जो गांव है, ये जो एरिया है, यहाँ से खुदाई शुरू होगी और हम पहुंचेंगे कहां तक, मजदूरों तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन इसमें भी दिक्कत है, वक्त बहुत लगेगा और 3 ब्लास्ट भी किए गए हैं। प्लान सी पर भी रेस्क्यू टीम तेजी से वर्क कर रही है ताकि अगर प्लान ए के तहत दिक्कतों का सामना करना पड़े तो रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं कोई अड़चन ना हो और मजदूरों को बाहर निकालने के काम में रुकावट नहीं आए। तो ये प्लान सी है जिसको हमने आपको बताया, लेकिन इसके लिए बुरी बात यह है कि वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा। टनल में फंसे मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आज 16वें दिन भी लगातार जारी है, जहां पर तकनीकी आधार पर ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है। वहीं आस्था के अनुसार लोग हवन पूजन भी कर रहे हैं। इसी टनल के बाहर यहां हवन पूजन की पूरी सामग्री जुटाई गई है और ये अब हवन शुरू होता हुआ यहाँ के स्थानीय ग्रामीण महिला पुरुष जुट चुके हैं, पुजारी पहुंच चुके हैं और ये हवन पूजन करेंगे। लेकिन ये हुई इनके अपनी आस्था की बात। लेकिन तकनीकी आधार पर जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाना है, वहीं अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भी अब इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। AI के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, हमारी सहयोगी प्रियंका ने यही जानने की कोशिश की।
मिलिंद राज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रोबोटिक साइंटिस्ट हैं, यहाँ पर पहुँचे। मिलिंद, क्या टेक्नोलॉजीज लेकर आए हैं आप? सो मैं लखनऊ से इंडिजीनियसली डेवलप्ड रेस्क्यू रोबोटिक सिस्टम लेके आया हूँ, जो कि बहुत सरल भाषा में बोले तो 3 मेजर वर्क करेगी। पहला वर्क ये करेगी कि अंदर अगर कोई भी हजार्डस गैस का डेवलपमेंट होता है उसको तुरंत ट्रिगर करेगी कि वो अलार्म सिस्टम हो जाएगा, कि जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़, जिस एरिया में ज़रा सा नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है वहाँ पे हम लोग हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस देंगे 100 मीटर की दूरी पे। तीसरी चीज़, और जो कि बहुत ही यूनिक है, वो होगा कि हम लोग जो 41 लोग फंसे हुए हैं उनसे राउंड द क्लॉक कम्युनिकेशन रखेंगे, जो कि विजुअल ऑडियो दोनों में रहेगा। बट अगर कोई भी बिहेवियरल चेंज आता है तो यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड AI हम लोग उसको तुरंत उसको डायग्नोस करेंगे और प्रेडिक्ट करेंगे एंड देन प्रोएक्टिवली उसको, क्योंकि अंदर जो फंसा हुआ है उसके मानसिक असंतुलन होना बहुत, एक कहते नहीं, बहुत प्रोन हो चुका है। ये एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, लिफ्ट में व्यक्ति फंसता है तो वो विचलित हो जाता है, तो यहाँ तो इतने दिन से तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे है और ये यकीनन बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट उनको देगा। ठीक है।